Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, during an adiabatic process, the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. All right. The ratio Cp by Cv for the gas. आपको देखिए Cp by Cv के यहाँ पर क्या बताना है, रेशियो कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, Cp by Cv का रेशियो बताना है और इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गामा. ये क्या आपका गामा है. ओके. तो आपको देखिए यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. क्वेश्चन में देखिए हिंट दी हुई है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो हमें इतना पता चल गया कि ये प्रोसेस कैसी आपकी एडियाबैटिक है. ओके. और एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है, देखिए कोई भी हीट क्या होती है आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाती. ओके. और बाहर की हीट अंदर नहीं आती, यानी कि हम बोल सकते हैं आपका डेल क्यू एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होता है, आपका जीरो के इक्वल होता है. दिस इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. ये किसके इक्वल होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके. एडियाबैटिक इक्वेशन की देखिए आपके फंक्शंस क्या होता है, इसके देखिए ये होता है आपका पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके. पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपकी क्या होती है, दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच इज होल्ड फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके. एडियाबैटिक प्रोसेस का जो आपका फंक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये आपकी ये होती है. ऑलराइट. अब देखिए ये आपका इसको हमें यूज करना है. क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके. जो प्रेशर है देखिए वो क्या है आपका, प्रोपोर्शनल है आपका क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी कि देखिए प्रेशर आपका क्या है, प्रोपोर्शनल है आपका क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये आपको डिपेंडेंसी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. यहाँ से बच्चों आप क्या बता सकते हैं, देखिए पी टू द पावर टी आपका देखिए इधर लेके जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा. ये टर्म आपकी किसी कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए. ऑलराइट. ये आपको क्वेश्चन में बोला गया. और या फिर देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए हम क्या करते हैं, ये रिलेशन तो हमें कंफर्म पता है. ओके. पीवी गामा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है फॉर द एडियाबैटिक. ओके. यहाँ से हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके. इसको आइडियल गैस की इक्वेशन देखिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं. ऑलराइट. आइडियल गैस की इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए बच्चों हमारा क्या होता है, देखिए पीवी किसके इक्वल होता है, आपका आरटी के इक्वल होता है. ऑलराइट. और यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बतानी है. तो वॉल्यूम देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम आपके यहाँ से टी बाई पी के इक्वल हो जाएगा. ओके. इस एक्सप्रेशन को देखिए वॉल्यूम इजिकल टू टी बाई पी, इस एक्सप्रेशन को मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों मैंने इसको यहाँ पर इक्वेशन वन बोल देता हूँ. ऑलराइट. इक्वेशन वन में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी वैल्यूज क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ. देखिए क्या हो जाएगा, पी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ, आपका टेम्परेचर डिवाइडेड बाई पी. क्या हो जाएगा आपका गामा इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ओके. अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, पी तो आपका सही है, यहाँ पर क्या आपका वन ओवर पी टू द पावर गामा है. ओके. ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा. ओके. और मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, देखिए पी टू द पावर माइनस गामा इंटू पी करेंगे तो माइनस गामा प्लस वन के इक्वल हो जाएगा. इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना, टेम्परेचर टू द पावर गामा इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. अब देखिए आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको देखिए ये रिलेशन दे रखा है. तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्रेशर के टर्म में. देखिए अब वन वन माइनस गामा से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए. तो देखिए हम इसको मैथमेटिक्स है पूरी. ऑलराइट. तो इसको गामा डिवाइड बाय वन माइनस गामा कर लेता हूँ, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके. राइट साइड में भी देखिए आपका कुछ कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये रिलेशनशिप देखिए मैंने इस रिलेशन से यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिया. ओके. तो मैं इसको यहाँ पर से देखिए ऐसा लिख सकता हूँ. अब देखिए बच्चों इसको अगर हम कंपेयर करें, ये क्वेश्चन के ये आपको देखिए कंडीशन क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ये अपने आइडियाबैटिक के बीच में रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर का एक्सपोनेंट पावर कितनी है, यहाँ पर माइनस थ्री है. यहाँ पर टेम्परेचर की पावर कितनी, गामा टू द पावर गामा डिवाइड बाय वन माइनस गामा. ऑलराइट. तो देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री देखिए किसके इक्वल होगा, आपका गामा डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. तो इनको सॉल्व कर लीजिए कि आपका माइनस थ्री प्लस कितना हो जाएगा, आपका थ्री गामा इट इज इक्वल टू गामा. और यहाँ से देखिए आपका माइनस थ्री इट इज इक्वल टू गामा माइनस थ्री गामा कितना होगा, माइनस टू गामा. और यहाँ से आप गामा की वैल्यू देखिए कितने लिख सकते हैं, आपका थ्री बाई टू के इक्वल हो जाएगा. ओके. तो ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके. दिस इज द रेशियो ऑफ आवर गामा. गामा किसका रेशियो होता है, सीपी बाय सीवी. ओके. तो गामा को देखिए हम क्या लिखते हैं, आपका सीपी बाय सीवी. तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ था. ओके. तो कितनी वैल्यू आ गई आपके यहाँ से, थ्री बाई टू के इक्वल. ऑलराइट. तो थ्री बाई टू देखिए आपको ऑप्शन ए में गिवन कर रखे हैं. तो हम बता सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन ए होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. So option A will be the right answer of this question. So this is how we will solve this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.